पर्सनल ऑफिसर रेगुलेशन रावी जून पारस जुबैर ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। मियां सरवर मराज जब मैडम के पास अपने स्टोर कीपर के ऑर्डर लेने जाता है तो पर्सनल ऑफिसर पारस जुबैर अपने कारखात अहमद कदूस को कहती हैं मियां सरवर मराज को बाहर जाकर मिलो, और अहमद कदूस बाहर जाकर मियां सरवर से 10,000 रुपये वसूल करता है और रेगुलेशन ऑफिसर को देता है और मियां सरवर मराज को हाजिरी रिपोर्ट दे दी जाती है। इसके बाद मियां सरवर मराज को दोबारा इनकार कर दिया जाता है कि आप स्टोर कीपर ड्यूटी सरंजाम नहीं दे सकते। फिर मियां सरवर मराज अपने पैसों की वापसी का मुतालबा करता है तो पारस जुबैर कहती हैं मैं पैसे वापस नहीं करूंगी। इसी तरह अमला तय बाजारी रोजाना की बुनियाद पर रेड करके सामान स्टोर में जमा करवाते हैं। यह सामान बगैर रसीद के वापस कर दिया जाता है। स्टोर में जमाशुदा सामान की वसूली की कापियां साथ लगा दी जाती हैं। इसी तरह महकमे को रोजाना की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान को लाखों का चूना लगाया जाता है। जो लिस्टें साथ लगाई जाती हैं इसका सामान का जुर्माना ना तो हुकूमत के खजाने में जमा होता है और ना ही इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है। जी मेरे ये आप अहमद कदूस हैं, ये मेरे कार खास हैं, आप इनसे मिले। जब मैं उनसे मिला हूँ तो उन्होंने कहा जी आप ना 10,000 रुपया दें। खुद मैडम से मिले हैं जाकर? जी मैं खुद मिला हूँ। तो क्या कहती है मैडम? जब मैंने पैसे दे दिए उसके बाद मुलाकात हुई मैडम से। 4 अगर ट्रक हैं वो इन्होंने लोड करके वो सामान उठा कर रेडियाँ लेके आए हैं तो 2,000 इन्होंने सिर्फ बैंक में जमा करवाया, तो बकाया किधर गए? हाँ अब ये दोबारा मैंने ऑर्डर को आया तो मैडम ने सीन करने से भी इनकार कर दिया, मेरा स्टे भी इन्होंने फेंक दिया। उन्होंने कहा जी कोई स्टे शू नहीं है, मैं नहीं मानती। वो जो बंदा बिल्कुल मेरे सामने आए, अहमद कदूस भी आ जाए वो भी आ जाए, मैं हल्फन ये बात कहता हूँ, मैं ना झूठ बोलता हूँ ना मुझे ज़रूरत है। मैंने अपनी कब्र में जाना है, उन्होंने अपनी कब्र में जाना है। ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका दायरा कर हम बढ़ाएंगे इसको। जो है ना हम सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब के पास जाके वहाँ भी प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इसी तरह हम कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, एहतजाज। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहबाज भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन इस वक्त मौजूद हूँ रावी टाउन TMO के ऑफिस के बाहर। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो सरापा एहतजाज हैं, जिनके स्टोर कीपर के ऑर्डर हो चुके हैं मगर उन्हें अभी तक चार्ज क्यों नहीं दिया जा रहा। क्या TMO की कोई करप्शन का कोई राज है या उनका कोई ज़ाती इनसे रंजिश है? इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? जी मियां सरवर मराज जी। मियां साहब ये बताएं कि ऑर्डर हो चुके हैं मगर क्यों नहीं आपको चार्ज दिया जा रहा? जी ऐसा है कि 4-10 को मेरे ऑर्डर हुए थे। उसी वक्त जब मैं आया हूँ मैडम से फर्स्ट ही मेरी मुलाकात थी। पहले कोई मेरा उनके साथ कोई वास्ता नहीं था, कल के वास्ता किसी किस्म का नहीं था। तो जब मैं आया हूँ तो वो ऑर्डर सीन को आगे चार्ज मुझे उन्होंने दे दिया। उसके बाद मैंने स्टे भी ले लिया फ़ौरन। मुझे पता था कि मेरे साथ इन्होंने ज़्यादती करनी है। तो पहले तो कहने लगी जी मेरे आप ये अहमद कदूस साहब हैं उनसे मिले जाके, फिर मैं आपसे मिलूँगी। अच्छा मैडम का नाम क्या जो TM? वो पारस जुबैर। पारस जुबैर। अच्छा क्या कहती हैं? कहती हैं जी मेरे ये आप अहमद कदूस हैं, ये मेरे कार खास हैं, आप इनसे मिले। जब मैं उनसे मिला हूँ तो उन्होंने कहा जी आप ना 10,000 रुपया दें तो फिर मैडम आपके दोबारा जो है ना ऑर्डर सीन करेंगी या आपको चार्ज वगैरह दिलवाएंगी। जब उनसे मिला हूँ मैं तो उन्होंने फिर 10,000 रुपये मैं नहीं दे रहा था मगर उन्होंने मुझे इसरार किया 3-4 बार, मियाँ साहब ऐसे आपका काम नहीं होना, ऐसे आप दफ्तर में ही नहीं हो सकते। तो मैडम के कार खास है उसने जिद की कि हाँ जी उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो फिर 1-2 दोस्त और थे, उन्होंने मशवरा दिया, उन्होंने कहा यार आप दे दो, लानत भेजो, कोई बात नहीं, आप एक दफ़ा अपनी सीट पे तो आ जाओ, फिर देखेंगे बाद में। वो 10,000 मैंने दे दिए। बाद में जब इन्होंने दोबारा मैंने ऑर्डर को आया तो मैडम ने सीन करने से भी इनकार कर दिया, मेरा स्टे भी इन्होंने फेंक दिया। उन्होंने कहा जी कोई स्टे शू नहीं है, मैं नहीं मानती। वो जो बंदा लगाया वो मेरा अपना खास है। मैंने नहीं आप खुद मैडम से मिले हैं जाकर? जी मैं खुद मिला हूँ। तो क्या कहती है मैडम? जब मैंने पैसे दे दिए उसके बाद मुलाकात हुई मैडम से। पहले नहीं हुई? पहले नहीं, बाद में। तो क्या कहती है? बाद में वो कहती हैं जी अब उसके ऑर्डर आ गए हैं, अब उसको मैं चार्ज दूंगी, आप भी उसको छोड़ दें, बिल्कुल चले जाएं आप। मियां साहब आपका ये भी पता चला है कि आप एक ऑफिसर हैं, इसके बावजूद आप वर्करों के लिए आवाज़ भी बुलंद करते हैं। आज खुद ही आप सरापा एहतजाज हैं। जी देखें ये माशरा ऐसा है हमारा पाकिस्तान में, आप भी समझते हैं, यहाँ जितना बंदा अच्छा होगा उतना जलील भी होता है, वो उतनी ख्वारी भी उसको उठानी पड़ती है। तो हक के लिए लड़ना जो होता है ना ये बड़ा अहम काम है, ये हर बंदे के पास का रोग नहीं है। मैं एम्प्लॉइज़ की जंग लड़ता रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है इस बात, और मैं अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ता हूँ। अच्छा मियां साहब ये बताएं, मैडम पहले भी कोई करप्शन में साबित हो चुकी हैं, इसमें आपके पास और भी कुछ शिकायत आई हैं? देखिए मेरे सुनने में आई हैं बातें कि पहले उन्होंने एक हमारी कुलीग भाई हैं, इंस्पेक्टर हैं वासिफ भट्ट साहब, उनके साथ पैसों का इनका कोई झगड़ा हुआ लेन देन का ही, तो 4-5 लाख का रौला था।
तो वो उसने मैडम को दिए, मैडम और मांग रही थी, तो वो उनकी आपस में कोई मुंह मारी हो गई। जब मुंह मारी हुई है तो मैडम ने उसके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम लगा दिया, मगर बकौल मेरे साथियों के क्लीकों के उन्होंने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं हुई, सिर्फ मुंह मारी हुई है इनकी नॉर्मल सी। तो मैडम ने इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा दिया, जी मेरे थप्पड़ मारे हैं या मेरा दुपट्टा खींचा, इस तरह के। मगर मैं मैडम से ये तवक्को नहीं रखता था जो बातें मेरे सुनने में। मियां साहब ये बताएं, ये जो टीएमओ के ऑफिस के दफ्तर के जितने अहलकार हैं वो बाहर सामान उठा कर लाते हैं, तो जब आता है स्टोर के अंदर तो हुकूमत के पैसों में क्या खजाने में क्या जमा होता है, क्या रखते हैं, इसमें भी कुछ खुर्द बुर्द का हमें पता चला है। जी उसमें देखें, उसमें ये है असूली तौर पे तो ये बनता है कि वो हमारी एक चलान बुक होती है कि जब सामान आए हम उसके ऊपर आईडी कार्ड की कापी लें, कापी लेके उसके ऊपर फाइन करें, जितना भी 500,000, 5,000, 2,000, 10,000, वो एज इट इज़ बैंक में जमा होता है चलान फॉर्म। ठीक है, अगर वो चलान फॉर्म हम बैंक में जमा नहीं करवाते तो उसमें मैला फैडी है सीधी सीधी। हमने देखा 4 अगर ट्रक हैं वो इन्होंने लोड करके वो सामान उठा कर रेडियाँ लेके आए हैं, तो 2,000 ही इन्होंने सिर्फ बैंक में जमा करवाया, तो बकाया किधर गए? हाँ, अब ये देखें, इसका जवाब तो वो बंदा देगा ना जिसने ये सामान उठवाया है, जिसने उसको जुर्माना किया है या नहीं किया या वैसे छोड़ दिया, इसका जवाब दे वो। मैं तो अपनी सीट का अपने हद तक जवाब दे हूँ। तो मियां साहब अब आगे का लाए अमल आपका क्या है? अगर ये नहीं सुनती मैडम आपकी बात, आपसे पैसे भी ले लिए हैं, करप्शन भी उन्होंने कर लिए हैं और आप हमारे सामने मौजूद हैं, नेक्स्ट के लाए अमल क्या होगा? जी इसमें देखें, मैं एज ए चेयरमैन आपका पंजाब भी हूँ, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका तरीक़ार हम बढ़ाएंगे। इसको जो है ना हम सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब के पास जाके वहाँ भी प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इसी तरह हम कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इसी तरह हम सीएम हाउस जाएंगे, वहाँ भी एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इसमें आप जिनके लिए आवाज़ उठाते हैं वर्करों के लिए, वो भी आपके साथ सड़कों पर होंगे या मैडम के खिलाफ एहतजाज करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई जितने भी हैं मेरे से बड़ा प्यार करते हैं और पूरे पंजाब से एमसी के एम्प्लॉइज़ प्यार करते हैं। लाहौर की मेरी जो यूनियन है, महबूब भट्टी साहब हैं, टिक्का साहब हैं, चौधरी खील साहब हैं, वो भी इंशाल्लाह मेरे साथ खड़े होंगे। जब ये मामला आगे हाईलाइट करेंगे, मजीद इसको उठाएंगे तो साथ खड़े होंगे। क्या कहते हैं फिर मैडम को, क्या अब कानूनी कार्रवाई मैडम के ऊपर होनी चाहिए? जी मैडम देखें, जो मैंने एलिगेशन लगाया है बिल्कुल मेरे से सामने आए, अहमद कदूस भी आ जाए, वो भी आ जाए। मैं हल्फन ये बात कहता हूँ, मैं ना झूठ बोलता हूँ ना मुझे ज़रूरत है। मैंने अपनी कब्र में जाना है, उन्होंने अपनी कब्र में जाना है। जवाब दे मैं अपना हूँ, मगर जो बात कह रहा हूँ मेरे सामने आ जाए, ऐसे नहीं हुआ तो मैं जवाब दूँ। नाज़रीन, आपने देखा ये मियां साहब खुद वर्करों के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, मगर आज खुद ही सरापा एहतजाज बने हुए हैं। और जो टीएमओ है, ये मैडम है, इनके खिलाफ करप्शन बेनकाब कर चुके हैं, मगर जो कमिश्नर लाहौर हैं उनको चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन ले। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो इसका क्या मतलब है? इसका तो यही समझ आती है ना फिर कि वो भी मुलव्वस हैं। अगर वो नहीं मुलव्वस तो ऐसे शख्स को इंसाफ मिलना चाहिए जो लोगों के लिए आवाज़, अपने वर्करों के लिए आवाज़ उठाते हैं। ये खुद एक टीएमओ के मुलाजम हैं, इनके साथ ये हो रहा है, और जो आम आवाम इनके पास आती होगी उनके साथ ये क्या करते होंगे, ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है। अब तक बस इतना ही। अपने मेज़बान शहबाज भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।